आटा दाल चीनी चावल सब मिलता है पिंटू बनिया की दुकान में। अरे भाई साहब पेमेंट की क्या बात है, आज एडवांस पेमेंट कर दो, कल को भूल जाओ। नन्नू की लाला जी चीनी खत्म हो रही है, चीनी आनी है। रुक रुक रुक। हाउ मच? लाला जी 10-12 बोरे तो मंगवा लो। और कुछ? हाँ लाला जी बिस्कुट के डब्बे भी खत्म हो रहे हैं, वो भी आने। हाउ मेनी? 20 डब्बे चल जाएंगे। क्या कहा? 20 डब्बे। 20? ओके ओके, गिव मी सम टाइम। लाला जी इतनी बढ़िया इंग्लिश कहाँ से सीखी आपने? मैंने तो डियर सर से सीखी, वो भी मुफ्त में। तुम्हें भी सीखनी है क्या? आओ चलो लेके चलता हूँ। दोस्तों मैं हाजिर हो गया हूं आपके सामने डिटरमिनर्स की एक शानदार वीडियो लेके, जहां मैं आपको डिटरमिनर्स सिखाऊंगा आलू, प्याज और टमाटर की मदद से। चाहे फिर अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या स्कूल स्टूडेंट हो, आज आपके मन से डिटरमिनर का सारा डर खत्म होने वाला है और आप एग्जाम में पूरे नंबर हासिल करने वाले हो। तो क्या आप तैयार हैं इन आलू, प्याज और टमाटर से डिटरमिनर सीखने के लिए, वो भी अलग ही अंदाज में? तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है। पहली बात, ये डिटरमिनर्स होता है, डिटरमाइनर्स नहीं होता। बड़े बड़े टीचर्स, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, इसको डिटरमाइनर्स बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है डिटरमिनर्स। क्या होता है? डिटरमिनर्स, ना के माइनस। ओके, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा एक वर्ड डिटरमिन। क्या होता है? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे होता है कि नहीं? डिटरमिन का मतलब ही वहां निकलता है किसी चीज को कैलकुलेट करना, तय करना, और वही इसका मतलब होता है। क्या करना? किसी चीज को कैलकुलेट करना, तय करना, निकालना। इंग्लिश ग्रामर के अंदर डिटरमिनर्स का मतलब क्या निकलता है वो सुनिए। इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स का इस्तेमाल किया जाता है नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए। नाउन क्या? अरे कोई भी नाउन, टमाटर, आलू, प्याज, ये पेन, ये घड़ी, ये शर्ट, ये सब क्या है? नाउन। और डिटरमिनर्स का काम क्या होता है? डिटरमिनर्स का काम होता है इन नाउन के बारे में जानकारी देने का, कि ये नाउन कैसे हैं, क्या है, इस बारे में जानकारी देने का काम होता है हमारा डिटरमिनर्स का। तो मैं कह सकता हूं इंग्लिश के ऐसे वर्ड जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उनको कहते हैं डिटरमिनर्स, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ भी है। इनको हम क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। कैसे वर्ड्स? जो क्लैरिफिकेशन दें, साफ साफ चीजों को दिखा दें। ठीक है, अब नाउन के बारे में किस तरह से क्लैरिफिकेशन देते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सुनिए। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर अगर कोई नाउन आया हुआ है, उस नाउन के बारे में डिटरमिनर्स का काम होता है ये बताने का कि वो नाउन जो है ना, वो टमाटर जो है, वो टमाटर, आलू, प्याज जो है, वो कितना है, उसकी क्वांटिटी बता देते हैं। कौन? डिटरमिनर्स। ऐसे वर्ड जो क्वांटिटी को बता दे नाउन की, वो बन गया मेरा क्या? डिटरमिनर्स। ठीक है, और क्या? किसका है ये बता देते हैं कि भाई वो जो नाउन है ना वो किसका है। तीसरा, किस तरफ है, ये इशारा करके बता देते हैं, अरे वो उस तरफ है, इधर ये इस तरह से इशारा करके बता देते हैं। कौन? डिटरमिनर्स। तो इन तीन मोटे मोटे सवालों के जवाब हमें दे देते हैं डिटरमिनर्स। आइए एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। आपके सामने यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है। मैनी डॉग्स वर बार्किंग, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। इस सेंटेंस के अंदर जो मेरा नाउन है वो है ये डॉग्स, है कि नहीं? अगर मैं यहां मैनी को हटा देता हूं, अगर मान लो मैंने मैनी को हटा दिया, मैं सिर्फ इतना सेंटेंस पढ़ता हूं, डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे, इतनी बात थी, बात खत्म हो गई थी। लेकिन मैंने क्या करा? इस नाउन से पहले मैनी लगा दिया। अब मुझे पता चल गया कि बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। अब कुत्तों के बारे में और डिटेल मिली। एक वाली सिचुएशन सोचो जो आपको मैंने कहा कुत्ते भौंक रहे थे, आपको नहीं पता था कितने थे, लेकिन अब मैंने बता दिया कि बहुत सारे थे। आपके दिमाग में ना 10-12 कुत्तों की तस्वीर माइंड में आ गई क्या नहीं आ गई? इसी तरीके से देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहां पे स्टूडेंट मेरा एक नाउन है, बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ जब मैंने सम लगा दिया तब ये सेंटेंस का मतलब और ज्यादा क्लियर हो गया। पहले मैंने कहा कि देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि भाई क्लास में स्टूडेंट्स हैं, मुझे पूरी क्लास भरी हुई नजर आ रही थी सोचने पर तो, लेकिन जब मैंने सम लगाया अब मुझे लगा कि क्लास भरी हुई नहीं है, कुछ स्टूडेंट हैं वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सम हुआ, ये जो यहां पे मैनी हुआ, इनका काम यहां पर क्या था? नाउन के बारे में, ये जो डॉग था, ये जो स्टूडेंट था, इनके बारे में जानकारी देने का, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने का, क्लैरिफाई करने का कि ये नाउन कितना है,
कैसा है, किसी चीज की तरफ इशारा करके क्लैरिफाई किया, तरह तरह से क्लैरिफाई किया, ठीक है, मोटे मोटे 3 तरीके से क्लैरिफाई हो गया। ऐसे ही आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, यहां पे जो अ फ्यू है इसने कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं। अगर मैं कुछ हटा देता, सिर्फ फ्रेंड्स रहने देता तो होता आई हैव फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता मेरे दोस्त हैं, कोई फर्क नहीं था। तो सेंटेंस अब और क्लियर हो गया। इसी तरह से ही हैज गॉट अ लिटिल मनी, अ लिटिल ने भी बता दिया मनी के बारे में, ये रहा मेरा नाउन, ठीक है। तो मोटा मोटा मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आने लगा होगा कि डिटर्मिनर्स का क्या काम होता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कहां पे सम लगाओगे, कहां पे अ फ्यू लगाओगे, कहां पे मैनी लगाओगे, और भी तरह तरह के इस्तेमाल होते हैं जो लगते बिल्कुल सेम हैं। एग्जाम में हम हो जाते हैं कंफ्यूज, एकदम लड्डू, एकदम जो आसान आसान चीज होते हैं उनमें भी हम मिस्टेक करते हैं। तो आइए मैं इन सबके तरीके से बढ़िया करके इस्तेमाल समझा देता हूं आपको। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस, कोई सा भी एग्जाम हो, और आप ग्रामर तो मुझसे पढ़ रहे हो लेकिन आपको प्रॉब्लम आती है कि सर हम प्रैक्टिस कहां से करें। इवन आप मुझे मैसेज भी करते रहते हो, पूछते रहते हो कि सर कोई बुक सजेस्ट कर दो जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें इंग्लिश ग्रामर की हमारे कंपेटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूं। वो बुक है ओसवाल की जनरल इंग्लिश बुक। ये बुक मुझे ना पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इस बुक की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश की बुक है तो उसमें सब कुछ इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में, नॉर्मल भाषा में, बहुत आसान शब्दों में इसमें टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। और जो टॉपिक्स आपके कंपैटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं, फॉर एग्जांपल एक तो कंप्लीट ग्रामर कवर कर दी इन्होंने सेक्शन ए के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो। इसी तरह से फिर सेक्शन बी में वोकैबुलरी आ जाती है, जहां सिनोनिम, एंटोनिम्स, इस तरह के जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपके कवर होते हैं, उसका आपको कंटेंट मिलता है जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऐसी सेक्शन सी में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस का आपको मौका मिल जाता है, वहां जाके आप अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं ना डिटरमिनर्स का, वो भी इसमें कवर किया गया है। जैसे कि मैं देख सकता हूं पेज नंबर 79 पे आर्टिकल्स आपके कराए गए हैं, उन्हें बहुत डिटेल में समझा रखा है आर्टिकल्स होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अभी आर्टिकल्स मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये हमारे डिटरमिनर्स का ही पार्ट है। तो अभी जैसे कि इसके क्वेश्चन देख सकते हो, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आई सॉ डैश यूनिकॉर्न। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए आएगा क्या एन आएगा, तो अभी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। अभी मैं इसका आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर होगा आई सॉ अ यूनिकॉर्न। ए क्यों आएगा अभी पता चल जाएगा। तो यहां पे मतलब आपको पूरी एक्सरसाइज मिलती है, यहां मुझसे पढ़ो, प्रैक्टिस इससे करो, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहो तो प्लीज कर सकते हो क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा, प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसीलिए आपको लिंक डाल दिया है, अगर आप चाहे इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितने आलू हैं, ये कितने टमाटर हैं, ये कितनी प्याज हैं, क्या चीनी को काउंट कर सकते हो? क्या दूध को काउंट कर सकते हो? तो दोस्तों हमने अभी देखा कि कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। फॉर एग्जांपल दूध, दूध को ऐसे हाथ में लेके कैसे गिन सकते हो? नहीं ना, दूध के ग्लास को गिना जा सकता है, दूध को नहीं। ऐसे ही चीनी, चीनी के दानों को नहीं गिना जा सकता, चीनी के बैग को गिन सकते हो। ऐसे ही अगर आप दुख की बात करो, सुख की बात करो, प्यार, नफरत, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है। इसी बेस पे नाउन को कैटेगराइज किया 2 कैटेगरी में। एक को कहा गया काउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जो काउंट करने लायक है, जिन्हें काउंट किया जा सकता है। एक ऐसे नाउन बनाए गए जिनको कहा गया अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जिनको काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे उंगलियों पे नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गया। उसी के बेस पे हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स, यानी डिटरमिनर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर से मतलब से ही पता चल रहा है नाम से ही, क्वांटिटी को दिखाने वाले। हम ऐसे डिटरमिनर्स की बात कर रहे हैं जो क्वांटिटी दिखाते हैं, किसकी? मात्रा दिखाते हैं, तादाद बताते हैं किसी भी चीज की, किसी भी नाउन की, उनको कहा जाता है क्वांटिफायर। और क्वांटिफायर में भी सबसे पहला है अ फ्यू, जिसकी हिंदी तो निकलती है कुछ। क्या निकलती है इसकी हिंदी? कुछ। और इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम किसी ऐसे नाउन के या ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ 4-5 हो, इससे ज्यादा ना हो, थोड़ी हो, लेकिन काउंटेबल हो, यानी उससे काउंट ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में कुछ फूल हैं, यानी कितने? वो 4-5 से ज्यादा नहीं है, उन्हें मैं काउंट भी कर सकता हूं। तो मैंने क्या लगा दिया? यहां पे अ फ्यू का इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही He likes a few songs, कि उसे कुछ गाने पसंद है, अरिजीत सिंह के, आतिफ असलम के, जुबिन नौटियाल के। तो कितने ज्यादा नहीं, 4-5 है बस, इससे ज्यादा नहीं है। और ये कौन से काउंट किए जा सकते हैं? थोड़े से,
मैंने लिख दिया अ फ्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अ फ्यू कोकोनट्स फेल फ्रॉम द ट्री, के भाई कुछ कोकोनट्स सर पे गिर गए। कुछ थे, कितने, 2-3 रहे होंगे। अगर 10-20 गिर जाते तो फिर तो सर क्या पूरा इंसान ही ना बचता ना। तो यहां पे कुछ के लिए हमने अ फ्यू का इस्तेमाल किया। ऐसे मैं कह सकता हूं मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, ऐसे कह सकता हूं मैं। तो यहां भी मैं अ फ्यू लगाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं 4-5 दोस्त हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं अ लिटिल की। इसमें क्या होता है, इसकी हिंदी तो निकलती है थोड़ा या थोड़ा सा, और इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन को, जिसको हम काउंट ऐसे उंगलियों पर नहीं कर सकते। और कैसे होता है देख लो, आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडेज, संडेज को ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है। ऐसे ही आई हैव गॉट अ लिटिल होप, मेरे पास, मुझे अभी थोड़ी उम्मीद है, यानी मेरे पास उम्मीद बची हुई है, थोड़ी सी उम्मीद है। तो मैं काउंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मालूम है। ऐसे ही शी इज अ लिटिल एक्सपीरियंस, वो क्या है, वो थोड़ी सी एक्सपीरियंस है, यानी उसको एक्सपीरियंस है। क्लियर हो गया, यानी थोड़ी सी मात्रा है, बहुत जरा सी मात्रा है, और जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता, उसके लिए मैं क्या लगा रहा हूं, थोड़ा वर्ड के लिए अ लिटिल का इस्तेमाल कर रहा हूं। बात खत्म। लेकिन मजा तो अब आएगा। कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर मुझे यही बातें, सेम बातें कुछ अलग अंदाज में कहनी हो, कैसे, सुनो। मैंने आपसे कहा था मेरे कुछ दोस्त हैं, इसी बात को मैं कहूं मेरे कुछ दोस्त हैं। ऐसे ही अगर मैं कहने लगूं कि मुझे थोड़ी उम्मीद है, और इसी बात को मैं कह लूं मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, दोनों बातों में फर्क है। मैंने लहजा बदला तो मेरा कहने का मतलब भी बदल गया। यानी ये सभी बातें अभी तो हम पॉजिटिव तरीके से कह रहे हैं कि मेरे गार्डन में 4-5 फ्लावर्स हैं, यानी कुछ फूल हैं। अगर मेरे को मेरे गार्डन में कुछ फूल हैं, बात तो वही है, शब्द तो वही है, लेकिन मेरे लहजे ने बता दिया कि मैं यहां पे नेगेटिव हो रहा हूं एक बार, और एक बार मैं यहां पॉजिटिव होकर बात कर रहा हूं। जब मैं पॉजिटिव होकर बात करूंगा तो अ लिटिल और अ फ्यू लगाते हैं, लेकिन अगर इन्हीं बातों को मैं नेगेटिव तरीके से करने लगूं तो ये बदल जाता है। कैसे बदलता है वो देख लो। ये बदल जाता है फ्यू और लिटिल में, इनका ए आगे का हट जाता है। ये दिखाता है नेगेटिविटी को, किसको, नेगेटिव। जब मैं नेगेटिव होकर बात करूं, कैसे नेगेटिव, कैसे, आओ पहले फ्यू वालों को देखते हैं। जैसे few people came to see me, कुछ लोग आए मुझे देखने के लिए, 4-5 ही लोग थे बस जो मुझे देखने के लिए आए, मुझे उम्मीद ज्यादा थी। ऐसे ही आई हैव सीन फ्यू बर्ड्स देयर, मैंने कुछ ही बर्ड देखे। मैं गया था पक्षी के किसी ऐसे चिड़ियाघर में जहां मेरे को पक्षी देखने थे, और वहां मुझे सिर्फ कुछ ही दिखे। तो यहां कुछ के लिए अ फ्यू लगा सकता था मैं, लेकिन नहीं, मैं नेगेटिव तरीके से बात कर रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ फ्यू लगाया। ऐसे ही मैनी वर इन्वाइटेड बट फ्यू केम, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया गया था लेकिन कुछ ही आए। तो यहां मैं नेगेटिव था, उस कुछ को बताने के लिए मैं नेगेटिव होकर बात कर रहा था, नकारात्मक होकर बात कर रहा था, इसलिए यहां मैंने अ फ्यू की जगह फ्यू का इस्तेमाल किया। सब कुछ सेम रहेगा, ये भी काउंटेबल ही रहेगा। इसमें बस ये होता है कि आप डायरेक्टली किसी चीज को मना नहीं करते, डायरेक्टली उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोल देते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस था कि मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था लेकिन कुछ ही आए। अब मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता था, भैया कोई नहीं आया, मैंने सबको बुलाया था लेकिन कोई नहीं आया, लेकिन इस तरह से ना बोलकर मैंने बोला कि कुछ ही आए, यानी मैंने दिखा दिया कि बहुत ही कम लोग आए थे, नेगेटिव बात को इस तरह से कह दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो ये वाला है, दे हैड लिटिल मनी फॉर पार्टी, यहां पे ए हटा के सिर्फ लिटिल लिखा। इसका मतलब क्या निकला कि भाई उनके पास बहुत थोड़े से पैसे, यानी पार्टी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी, भैया टीवी देखने का वक्त ही नहीं है मेरे पास, ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत थोड़ा सा वक्त है। इसी तरह से अब आप मुझे बताओ, ये सारी चीजें आपने समझ ली हैं, अगर मैं आपके सामने 3 आलू दिखाऊं और मैं बोलूं, क्या बोलूं, मैं बोलूं आई हैव अ फ्यू पोटैटोज, क्या बोला मैंने, आई हैव अ फ्यू पोटैटोज फॉर डिनर, इसका मतलब क्या निकलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको मालूम होता है कि कब फ्यू लगाना है, कब अ फ्यू, कब लिटिल अ लिटिल, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर है हमारा जिसका नाम है सम, जिसकी हिंदी तो निकलती है कुछ, आप सभी जानते हो कि सम की हिंदी कुछ निकलती है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव तरीका देख लिया, समझ गए कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके में बात की जाती है। तो याद रखना सम का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से होता है, यानी पॉजिटिव जब आप कुछ कहना चाहते हो तब सम का इस्तेमाल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सम दिखाता है अनस्पेसिफाइड चीजों को, यानी आपको उसके बारे में नहीं पता होता, जो नाउन है, जो चीज है वो कितनी है आपको नहीं मालूम, उसकी क्वांटिटी कितनी है नहीं मालूम, कैसी है नहीं मालूम, बस है, कुछ है। जब आपको इतना पता होता है तो आप क्या लगाते हो, तब आप सम का इस्तेमाल करते हो। लेकिन इसकी मजेदार बात पता है क्या है, इसकी मजेदार बात यह है कि ये अनकाउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होता है, ये काउंटेबल के साथ भी
इस्तेमाल होता है, जब क्वांटिटी अननोन होती है तब भी ये इस्तेमाल हो जाता है, यानी तरह तरह से इस्तेमाल होता है। तो इसको सीखने की एक ट्रिक बताता हूं, याद रखना। याद ये रखना है कि हमेशा जो हमारा सम होता है ना, वो अ फ्यू से, लिटिल से, अ लिटिल से बड़ा होता है। जब क्वांटिटी ज्यादा होती है और पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि ज्यादा है, फ्यू से तो ज्यादा ही है, यानी कितनी है वो 5 से 10 है, वो कम से कम इतनी है, तब हम सम का इस्तेमाल करते हैं और हमें उसके बारे में मालूमात नहीं है। जब मैं बोलता हूं मेरे कुछ दोस्त हैं तो उन कुछ की गिनती मुझे मालूम होती है, यानी मेरे को उस बारे में पता है। लेकिन जब बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, ऐसे ही हमें मालूम ही नहीं, पता ही नहीं चल पा रहा कि कितनी है वो चीज क्या है, तब हम सम का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये ज्यादा पावरफुल होता है। क्या होता है? ज्यादा पावरफुल। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड सम राइस फॉर डिनर। मेरे पास थोड़े चावल हैं, कुछ चावल हैं खाने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि वो बहुत थोड़े से हैं। क्या लिटिल लगा दूं? नहीं। क्या ये काउंटेबल है? अ फ्यू लगा दूं? नहीं। तो सम लगाया मैंने, इसलिए अनस्पेसिफाइड था, मुझे नहीं मालूम थी क्वांटिटी कितनी है, सम लगाया। नेक्स्ट देखो, वी विल रीड सम बुक्स। हम कुछ बुक्स पढ़ेंगे। क्या थोड़ी सी 4-5 बुक्स पढ़ने की बात हो रही? नहीं, हमें मालूम ही नहीं कितनी पढ़ने वाले, लेकिन आप पढ़ेंगे, काफी बुक्स पढ़ लेंगे, तब हमने सम लगा दिया। ऐसे देयर आर सम गुड टीचर्स ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे कुछ अच्छे टीचर्स है। कितने? क्या सिर्फ 2-4 के बारे में बात कर रहा हूं? अगर 2-4 कहता तो मैं अ फ्यू लगा देता, लेकिन मैं 2-4 के बारे में बात नहीं कर रहा। अनस्पेसिफाइड, मैं गिनती देना ही नहीं चाहता था, लेकिन इतना पता था कि गिनती थोड़ी ज्यादा है, पॉजिटिव तरीके से बात कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं। आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ हेल्प की जरूरत है, कितनी नहीं मालूम, लेकिन थोड़ी हेल्प चाहिए, जरा सी हेल्प नहीं चाहिए। ठीक है, वुड यू लाइक सम कॉफी। कॉफी एक अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? इसी तरह से अ फ्यू कुकीज। कुकीज मुझे पता था, अ फ्यू क्यों लगाया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। या मैंने कुकीज के साथ तो अ फ्यू लगा दी क्योंकि मुझे पता था ज्यादा कुकी नहीं, 2-4 कुकी में मेरा काम हो जाएगा। अगर यहाँ सम कुकीज लगा देता तो काफी आ जाते वो कुकीज। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क है, आपको इस्तेमाल खुद ब खुद पता चल जाएगा एग्जाम के अंदर। जैसा सेंटेंस लिखा हुआ होगा ना, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं भी कराऊंगा, आपको एग्जाम के लिए तैयार कर दूंगा। आइए अब देखते हैं आगे के। दोस्तों अगला इस्तेमाल है हमारा एनी का। और एनी का अगर आपको मतलब समझ आ गया ना, तो इसका इस्तेमाल, इसका यूज भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एनी का मतलब निकलता है कोई। कोई जहां भी आता है तो हम बोल देते हैं एनी। जैसे कि कोई है जो मेरा दोस्त बनेगा, कोई है जो मेरे सवाल का जवाब देगा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। अब गौर करने की बात यह है, जो भी मैंने सेंटेंसेस आपके सामने अभी बोले हैं, वो सभी या तो इंटरोगेटिव थे जिनमें सवाल पूछा गया था, या फिर नेगेटिव थे जिनमें नहीं में बात की गई थी। ठीक है, तो यही इसकी एक खास बात है कि एनी का इस्तेमाल मेनली हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं। आपको यह बात हमेशा याद रखनी है, एक्सरसाइज करते हुए भी, एग्जाम में भी, कि एनी का इस्तेमाल इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। बाकी बात है भाई, ये किसी अनस्पेसिफाइड चीज को दिखाता है जो स्पेसिफिक नहीं है, हमें नहीं मालूम कि कितनी है, क्या है, उसके साथ होता है। दूसरी बात, कैन बी यूज विद काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ ये लग जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन। क्या लंदन में आपके दोस्त हैं? या प्लूरल के साथ इस्तेमाल हो गया, जो हमारा नाउन था प्लूरल था वहां हो गया। ठीक है, ऐसे ही शी डज नॉट वांट एनी हेल्प, उसे किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव के साथ यहां इस्तेमाल हुआ। फिर देखो, आई डोंट वेस्ट एनी फूड, मैं कोई भी फूड वेस्ट नहीं करता। तो आपने देखा कि किस तरह से एनी का इस्तेमाल होता है, बहुत आसान है। मेन इसका क्रक्स ये है कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव के साथ इसको यूज करना है। आगे बढ़ते देखते हैं और इस्तेमाल। नेक्स्ट है हमारा मच और मैनी का इस्तेमाल। ये भी बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। मच का मतलब क्या निकलता है? जैसे कि हमने लिटिल किया था ना, लिटिल लिटिल, उसकी आवाज निकलती थी थोड़ा सा, लेकिन मच की आवाज निकलती है ज्यादा। क्या आवाज निकलती है इसकी? ज्यादा में। ठीक है, लेकिन हमें रटना नहीं है, रटना नहीं है, तो बस आपको एक हेल्प के लिए बता रहा हूं कि मच का मीनिंग निकलता है ज्यादा। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉर सिंगुलर और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसके साथ? कि जो सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा उसके साथ हम मच का इस्तेमाल कर देते हैं। और ये एक ज्यादा अमाउंट को दिखाता है, थोड़ी सी नहीं, ज्यादा अमाउंट होगी, लार्ज नंबर में होगी। लिख भी दिया मैंने, ये लार्ज क्वांटिटी को दिखाता है, एक बड़ी मात्रा को दिखाता है, जो कि सिंगुलर नाउन होगा हमारा। और कैसा होगा? वो अनकाउंटेबल होगा, उसे आप काउंट ऐसे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखो, देयर इज नॉट मच लाइट इन दिस रूम। लाइट को काउंट करोगे, रोशनी को काउंट करोगे? नहीं कर सकते, यानी वो हुआ अनकाउंटेबल। लाइट एक ही तो होती है, तो ये हुई मेरी सिंगुलर, इसलिए यहां पे मच का इस्तेमाल हो गया। देयर इज नॉट मच, कि यहां पे ज्यादा नहीं, एक थोड़ी बड़ी अमाउंट के बारे में बात की गई थी, इसलिए लिटिल नहीं आया, मच आया। ठीक है, ऐसे आई डोंट नो मच अबाउट दिस, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। हाउ मच टाइम विल यू टेक, इस तरह से हम पूछ लेते हैं कि कितना आप टाइम लोगे। ठीक है, तो दिमाग में ये वाली बात याद रखनी है, सिंगुलर और अनकाउंटेबल। ऐसे इसका उल्टा होता है हमारा मैनी। मैनी की वैसे हिंदी निकलती है कई।
क्या निकलती है? कई। एनी कोई था और ये मैनी कई है। कई की हिंदी निकलती है लेकिन रटना नहीं है, सिर्फ हेल्प के लिए बता रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मैनी का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल नाउन के साथ। नाउन का कौन सा होगा? हमारा प्लूरल होगा। और कैसा होगा? काउंटेबल होगा। अब उसे काउंट कर पाओगे, ठीक है? तो इसका बिल्कुल उलट हो गया, ऑपोजिट हो गया। एग्जांपल, मैनी पीपल कम टू सी हिम, कि बहुत सारे लोग आए थे उसे देखने के लिए, भी एक बड़े नंबर को दिखा रहा है। ऐसे ही आई हैव मैनी क्वेश्चंस टू आस्क, इसी तरह से ही हैज गॉट मैनी कार्स। तो यहां भी मैनी का इस्तेमाल एक बड़ी अमाउंट को, एक लार्ज अमाउंट को दिखाने के लिए किया। सेम टू सेम मच की तरह है, बस फर्क क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, ठीक है? तो ये वाला फर्क और सिंगुलर प्लूरल का वो फर्क है, ठीक है? तो ये चीजें यहां पे क्लियर हो गई हमारे मच और मैनी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ और मजेदार से इस्तेमाल हमारे सेवरल के। अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ। ये भी आप बच्चे कंफ्यूज रहते हो तो मैंने कहा आपको बता देता हूं, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले सेवरल का इस्तेमाल क्या होता है। सेवरल की जो हिंदी निकलती है ना, वैसे तो कई के सेंस में निकलती है, लेकिन ये कई मैनी वाला नहीं होता। इसमें फर्क होता है, ये मैनी से छोटा होता है। किससे? मैनी से छोटा होता है। क्या छोटा होता है? मैनी से छोटा होता है सेवरल। सेवरल का मतलब होता है जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो क्वांटिटी में, मात्रा में 2 या 3 से ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि मैनी से ज्यादा हो जाए, कि बहुत बड़ी अमाउंट हो जाए, नहीं ऐसी नहीं है, लेकिन 2 या 3 से ज्यादा है। फ्यू की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। किसको? सेवरल को। इसकी हिंदी निकलती है वैरायटी को दिखाने के लिए। किसको? वैरायटी। जब हम कहते हैं ना अनेक, मैंने आपके सामने लिखा भी है कि वेरियस को दिखाने के लिए, अनेक को दिखाने के लिए हम सेवरल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको आसान लग रहा होगा थोड़ा। आगे देखते हैं। मोर देन 2 और 3 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी सेवरल गिफ्ट, उसने मुझे कई गिफ्ट दिए, यानी कई तरह के गिफ्ट दिए। मैं कहना चाहता था 2 या 3 से वो अमाउंट ज्यादा थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि बहुत सारे थे, 100-150 थे, तो मैंने मैनी का इस्तेमाल या नहीं किया। मैं कहना चाहता था कि 2 या 3 से ज्यादा थे, लेकिन अनेक थे, उनकी वैरायटी ज्यादा थी, इसलिए मैंने फ्यू का भी इस्तेमाल नहीं किया, सेवरल का किया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लॉट ऑफ, और इसी के साथ एक और वर्ड होता है अ लॉट्स ऑफ। इनका इस्तेमाल इनफॉर्मल तरीके से किया जाता है, यानी एकेडमिक तरीके में नहीं होता, राइटिंग बुक में नहीं होता। इनफॉर्मल इस्तेमाल है, बोलने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब क्या निकलता है? मतलब दिखाता है एक बहुत बड़ी मात्रा को, बहुत बड़ी अमाउंट को दिखाता है, ठीक है? कैसे जी? प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका इस्तेमाल होता है। बताने की जरूरत नहीं है सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या। अब तो आप एकदम समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है? एग्जाम रेडी हो रहे हो आप लोग? एग्जाम्पल देखते हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, क्या ये बहुत सारी मनी है? तो ये भाई अनकाउंटेबल था। अनकाउंटेबल के साथ, सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ भी हमने लॉट ऑफ का इस्तेमाल किया, जिसने दिखाया एक बड़ी अमाउंट को। याद रखिएगा कि दोनों ही इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन लॉट ऑफ थोड़ा कम इनफॉर्मल होता है, लेकिन लॉट्स ऑफ ज्यादा इनफॉर्मल होता है, ठीक है? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, कि भाई मेरे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, इस चीज को दिखाने के लिए, बड़े अमाउंट को दिखाने के लिए लॉट ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। आइए अब अगला देखते हैं, तभी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगला है अ लार्ज अमाउंट ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ। दोनों का ही इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है। मोर फॉर्मल किससे? भाई मोर फॉर्मल इनसे, लॉट ऑफ की जगह, लॉट्स ऑफ की जगह आप किनका इस्तेमाल करते हो? अ ग्रेट नंबर ऑफ या फिर अ ग्रेट डील ऑफ, इनका इस्तेमाल करते हो। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, इन तीनों चारों सेंटेंसेस का, इन फ्रेजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी? एग्जाम्पल देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो मी, कि एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो मुझे नहीं जानती है। लेकिन अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको हमारे बारे में नहीं पता है, डियर सर के बारे में, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर बताएं, तो उनको भी पता चल जाएगा हमारे बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वो भी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लॉट ऑफ भी लिख सकता था, लेकिन वही वाली बात है, कौन सी? फॉर्मल और इनफॉर्मल वाली। ये फॉर्मल है ज्यादा, ये इनफॉर्मल है, इतना सा फर्क है, बाकी सेम ही साउंड करते हैं, ठीक है? तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ या अ नंबर ऑफ इसी चीज को दर्शाता है। देख लेते हैं प्लेंटी ऑफ का इस्तेमाल कैसे होता है। इनफ को दिखाने के लिए किया जाता है प्लेंटी ऑफ का इस्तेमाल, लेकिन ये भी इनफॉर्मल होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल होता है, बोलने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख ले। आइए इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका एग्जांपल क्या है? द थर्मस कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ टी, के भाई ये जो एक थर्मस होती है वो प्लेंटी ऑफ टी मतलब इतनी है, इनफ जो चाय है उसके अंदर आ जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही प्लेंटी ऑफ माई फ्रेंड्स लिव हेयर, के
बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मतलब अच्छे खासी तादाद है दोस्तों की जो यहाँ पर रहती है, इनफ है। तो इस तरह से हमने प्लेंटी ऑफ का भी इस्तेमाल देखा। दोस्तों अभी भी कुछ और बचे हुए हमारे डिटर्मिनर्स, उनको भी मैं पूरा कंप्लीट ही करा दूंगा ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाए। आइए उन्हें देखते हैं। दोस्तों डिटर्मिनर्स का एक टाइप होता है आर्टिकल्स, आपने कभी पढ़ा भी होगा। आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए, एन और द। बहुत आसान है, इनमें कुछ भी नहीं है, फिर भी एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। तो आर्टिकल्स हमारे दो तरह के होते हैं, ए और एन, जिन्हें कहा जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल, जो डेफिनेट नहीं होते, डेफिनेट नाउन को नहीं दिखाते। और एक होता है हमारा द, जिसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जो एक खास चीज को दिखाता है, डेफिनेट चीज को दिखाता है, डेफिनेट नाउन को दिखाता है। तो सबसे पहले द के बारे में बात करते हैं। तो द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पर्टिकुलर चीज के लिए किया जाता है। पहले मेंशन किया है किसी चीज को आपने, फिर बाद में उसके बारे में बात करो, तब हम द लगा के कर देते हैं। तो द के बहुत सारे यूजेस होते हैं, वो सारे ही मैंने यहां पे लिख दिए हैं कि भाई सुपरलेटिव्स के साथ, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ, डिकेड्स के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ, किसी ग्रुप के साथ, किसी रिपब्लिक के साथ, किंगडम के साथ, फेमस बिल्डिंग्स के साथ, इन सभी के साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डेप्थ में आपको एक वीडियो देखनी है, डिटेल में वीडियो देखनी है, तो मैंने बना रखी है आर्टिकल्स बाय डियर सर, ऐसे लिख के सर्च कर लेना, वो सिर्फ इसी के लिए है। तो मैं ज्यादा यहां पे आपका वक्त नहीं लूंगा, फिर भी एग्जांपल दिखा देता हूं। द इंग्लिश इज माय फेवरेट लैंग्वेज, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। लैंग्वेज के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। ऐसे इंडोनेशिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडोनेशिया कंट्री है, कंट्री के नाम के साथ भी द नहीं आएगा, ये भी गलत है। आई वुड लाइक टू विजिट द एफिल टावर, क्या ये सही है? हाँ सही है, फेमस बिल्डिंग के साथ द का इस्तेमाल हो जाता है। तो इसमें ये ज्यादा याद रखना कि किसके साथ द नहीं आएगा। अब बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स की, ए और एन वालों की। तो एन का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी एक चीज के लिए, कि भाई कोई भी एक, जैसे दिस इज अ चेयर, ये एक चेयर है, कोई भी चेयर है। दिस इज अ बॉय, ये एक बॉय है, कोई भी बॉय है, इस तरीके से। यहां पे क्या होगा कि भाई यहां पे हमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि वोवल साउंड, जिनकी आवाज ई ओ यू ऐसी आवाज निकले, आवाज को देखना है, ठीक है। सिर्फ लेटर को नहीं देखना, आवाज को देखना है, आवाज को देखना है, ठीक है। तो आवाज को पहचानना है। और ए का इस्तेमाल क्या होता है? इसका बिल्कुल उल्टा, कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है जो वोवल्स नहीं है। जैसे अ बॉय हो गया, अ कार, एन ऑनर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। एच साइलेंट था, आवाज ओ की आई, ऑनर, जो कि एक वोवल साउंड था, ठीक है। इसी तरह से एन एमबीबीएस, वैसे तो एम देखा जाए कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवाज एम आ रही है इस तरीके से, एम वाली, तो इसलिए यहां पे एन आया। एन एलिफेंट, इस तरीके से हम ए और एन का इस्तेमाल कर देते हैं। ज्यादा रेफरेंस के लिए आपको वीडियो मैंने बना के दे रखी है। अब बात कर लेते हैं प्री डिटर्मिनर्स की। ये क्या होते हैं? अरे बड़े अमेजिंग होते हैं, आपको पता होने चाहिए। कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप कहीं पीछे ना रह जाएं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। भाई ये तब इस्तेमाल होते हैं जब कोई एक इंडेफिनिट आर्टिकल होगा। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा? ए या एन होगा, इस तरीके से। उसके बाद कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ होगा, एडजेक्टिव होगा कोई सा भी। एडजेक्टिव क्या होते हैं? अरे कोई भी खासियत, किसी की अच्छाई बुराई हो, लवली, ब्यूटीफुल, ब्लैक, इस तरीके से कोई वर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लवली लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई नाउन होगा। यहां पे नाउन क्या हो सकता है? कोई जगह हो सकती है, कोई इंसान का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। तो यहां पे एक नाउन होगा। उससे पहले यहां पे प्री डिटर्मिनर्स आते हैं, और वो कौन से होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? वो एक तो व्हाट होता है, एक सच होता है, क्वाइट होता है, और रेदर होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है इन चार का इस्तेमाल। अब इस्तेमाल कैसे होता है भाई? व्हाट का इस्तेमाल हम ऐसे नहीं करते, अरे क्या बढ़िया शॉट है यार, क्या बढ़िया कार है, इस तरीके से। सच का इस्तेमाल, यार कितना अच्छा टीचर है ये, इस तरीके से मुंह से निकलता है ना, वो वाला, ठीक है। ऐसे ही क्वाइट का इस्तेमाल होता है, ये काफी अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा दिन था मेरा, या ये काफी अच्छी जगह है, ये काफी अच्छा माहौल है, ये काफी अच्छा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मुझे, इस तरीके से। ये काफी अच्छी वीडियो है, लाइक करना चाहिए मुझे इसको। तो क्वाइट का इस्तेमाल ऐसा हो गया। रादर का इस्तेमाल भी हो गया कि इसको, ये भी इसी तरह को दिखाता है कि हाँ ये ठीक है, मतलब काफी ठीक ठाक है ये, इस तरीके से। जब हम किसी चीज को दिखा रहे होते हैं कि हाँ ये ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, अच्छी चीज है, ठीक है। तो किसी चीज की उसी को दिखा रहे होते हैं, क्वांटिटी को दिखा रहा होता है कि कोई चीज कितनी अच्छी है कितनी नहीं। क्वाइट बहुत ज्यादा अच्छी चीज को दिखाता है, रादर उससे थोड़ी कम अच्छी चीज को दिखाता है, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, ही इज सच अ स्मार्ट टीचर, यार ये कितना स्मार्ट टीचर है। ऐसे किसी टीचर का नाम लिख के बताओ कमेंट में जो आपको ऐसा लगता हो, स्मार्ट एकदम, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अ लवली डे, क्या जबरदस्त दिन है। इसका इस्तेमाल हमने नाउन से पहले किया, ये एक डिटर्मिनर था, प्री डिटर्मिनर था। ऐसे ही इट्स रादर अ स्मॉल हाउस, ये काफी छोटा घर है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत छोटा घर है, बहुत ज्यादा छोटा घर है, लेकिन मैं कह रहा हूं काफी छोटा घर है, मतलब पहले वाला घर थोड़ा बड़ा था इससे, ठीक है। ऐसे इट वाज क्वाइट अ नाइस डे, ये काफी अच्छा दिन था यार, पूरा का पूरा दिन काफी अच्छा था, ये इससे ज्यादा था, इसलिए क्वाइट का जो मतलब निकला बहुत ज्यादा, बिल्कुल अत्यंत, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं, वो हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉजिटिव डिटर्मिनर, इनके बारे में आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ
हुआ, आपको आते हैं ये, तो ये सिर्फ टाइप बताने के लिए आपको पता होना चाहिए, वरना जिसने प्रोनाउन पढ़ रखे हैं, मेरी वीडियो देख रखी है प्रोनाउन बाय डियर सर लिख के सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगी। नहीं देख रखी पहले से भी आपको प्रोनाउन आते हैं, जो भी है कुल मिला के ये आपको ऑलरेडी आता है। होते क्या वो देख लो भाई। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, भाई डिटरमिनर्स का मतलब क्या था? डिटरमिनर्स का मतलब था कि किसी चीज के बारे में जानकारी देना, नाउन के बारे में जानकारी देना, ये तो होता है। जानकारी कैसे दी जाती है? इशारा करके भी दी जाती है। भाई ये कार मेरी है, इज दिस योर हाउस, क्या ये घर आपका है? तो जानकारी दी, इस घर के बारे में बात हो रही थी, डिटेल बता दी। तो यहां पे ये मेरा ये जो दिस था ये क्या बना? मेरा एक डिटरमिनर बन गया। ऐसे दोज डेज आर लॉन्ग गॉन, कि भाई वो दिन चले गए। कौन से दिन? वो दिन, इशारा किया यहां पे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स इनको कहा गया। ऐसे दीज एप्पल्स, अब दिस और दैट के इस्तेमाल अगर आपको आते हैं, दीज दोज के इस्तेमाल आपको आते हैं, यानी आपको ये वाले डिटरमिनर्स आते हैं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुश हो गए? ऐसे पॉजिटिव प्रोनाउन, भाई इसमें डिड यू फाइंड माय शूज, भाई शूज के बारे में बात हुई, मेरे शूज के बारे में बात हुई, तो नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी दे दी, ये डिटरमिनर बन गया। ऐसे आई वांट टू सी योर होमवर्क, दिस इज आवर हाउस, इस तरीके से इनका इस्तेमाल भी एज अ डिटरमिनर हो गया, जो आपको पहले से ही आता है। ठीक है, एक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ये भी बहुत आसान है, आपको आता है। इसका मतलब क्या होता है? भाई जहां ईच का इस्तेमाल, ईच का मतलब किसी प्रति के लिए किया जाता है, एवरी का मतलब हर होता है, ऐसे ऑल का इस्तेमाल सभी को दिखाने के लिए होता है। तो ये बहुत लंबे चौड़े इनके कॉन्सेप्ट नहीं है। हाफ का इस्तेमाल किसी आधी चीज को दिखाने के लिए, बोथ, दोनों, आइदर, नाइदर, ये हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाता हूं, ऑल मिल्क वाज स्पॉइल्ड, भाई सारा मिल्क खत्म हो गया। अब ऑल का इस्तेमाल आप काउंटेबल के साथ भी कर सकते हो, अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हो। ऑल का मतलब होता है सारी चीजें एक ग्रुप की उसमें शामिल हो गई, इंक्लूड हो गई, और हिंदी इसकी निकलती है सभी। नेक्स्ट क्या है? आई नीड हाफ ऑफ द बनाना, भाई मुझे आधा चाहिए, तो हाफ का मतलब ही आप जानते नहीं हो क्या हाफ का मतलब? तो हाफ बहुत सिंपल सी बात है, आधी चीज। ऐसे ही बोथ माई कार्स, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ माई कार्स आर ब्लैक, तो बोथ किसी दो चीज को दिखाने के लिए किया जाता है, जहां दोनों का साउंड आए बोथ आ जाएगा। नेक्स्ट है आइदर मैन वाज कर्टियस, के भाई आइदर, भाई कोई भी आदमी क्या है? कर्टियस होता है। ऐसे ही नाइदर कार इज वर्किंग, कोई भी गाड़ी वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर, आइदर, ये सब नॉर्मल सी चीजें आपने पढ़ रखी है। अगर और पढ़नी है तो कंजंक्शन की वीडियो देख लेना, डिटेल में बता रखा है, कंजंक्शन बाय डियर सर लिख के सर्च कर लेना। ये पार्ट होते हैं बुक्स वगैरह में, आपको इनके बारे में इतने डिटेल में नहीं मिलता, मैंने फिर भी आपको बता दिया, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। आइए अब कराता हूं कुछ एग्जाम्पल, ताकि एग्जाम्पल को करने के बाद आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। आइए देखते हैं, ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। आइए मेरे साथ मिलकर करिए, लगाएं कॉन्सेप्ट। पहला है आई वुड लाइक टू आस्क, फिर ब्लैंक है क्वेश्चंस, तो इसमें फ्यू आएगा या अ फ्यू आएगा, इसका मीनिंग निकलना है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, यानी मेरे सवाल है 4-5 सवाल है। क्या ये पॉजिटिव बात है? हाँ ये पॉजिटिव बात है, नेगेटिव थोड़ी है। ये कुछ ही सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे कह रहा हूं ना, नॉर्मल कह रहा हूं, भाई मुझे कुछ सवाल पूछ रहे। तो ऐसा जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? अ फ्यू लग जाता है। क्या लगा दूं अ फ्यू? इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, अ फ्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है शी डिडंट फाइंड डैश देयर एनीवन या समवन, बिल्कुल आंख बंद करके हमने याद रखा था कि एनी का इस्तेमाल नेगेटिव के साथ होता ही होता है। क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है? हाँ है। तो क्या समवन लगा दूं? नहीं, समवन तो पॉजिटिव के लिए होता है। तो यहां पे सीन भी, आवाज भी निकल रही कि क्या वहां पे कोई है, इस तरीके से। क्या वहां पे कोई था? आई डिडंट फाइंड, मेरे को कोई नहीं मिला, सेंटेंस ये था। वैसे मैं सेंटेंस को क्यों देख रहा हूं? मेरे को तो कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, कुछ भी सेंटेंस हो मुझे देखना है एनी आना है क्या नहीं आना। नेगेटिव है तो एनी आ जाएगा। ऐसे ही चलो बीच में से बाकी होमवर्क है जो मैं करा रहा हूं, उसके अलावा होमवर्क है। ठीक है, आई डोंट हैव डैश मनी, भाई मेरे पास पैसे नहीं। मैनी आएगा, सेवरल आएगा, मच आएगा। मैनी क्या काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। सबसे पहली बात, अनकाउंटेबल के लिए किसका इस्तेमाल होता है? मच का इस्तेमाल होता है, जबकि सेवरल और मैनी के साथ हम देखते हैं कि भाई काउंटेबल होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। ऐसे ही इज और फिर ब्लैंक दे रखा यूनिक पर्सन, और एन और ए ऑप्शन में है। अब मैंने जल्दी से यू देखा और देखते ही मैंने एन लगा दिया, नहीं बिल्कुल गलत। जब मैंने देखा यूनिक में आवाज आ रही है कॉन्सोनेंट की, और इसके साथ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ही इज अ यूनिक पर्सन। ऐसे नीचे देखते शी इज डैश एन इंटेलिजेंट गर्ल, और इसमें सच और प्लेंटी ऑप्शन था कि वो कितनी अच्छी लड़की है। तो इसमें आवाज किसकी आएगी? सच की आवाज आएगी ना, शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल। अभी तो पढ़े थे हमने ये प्री डिटरमिनर्स। ठीक है, बाकी आपका होमवर्क है, आप करके दिखाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, ग्रामर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए ओसवाल की जनरल इंग्लिश बुक आप रेफर कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी डाउट आता है मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।